ये सामने देखो बूढ़ी औरत नंबर ले रही है इन लड़कों का सेक्सुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पर ज्यादातर बड़ी उम्र के लोग आते हैं। ये सुबह और शाम को बीचेस पे घूमते हैं और अपने अपने पार्टनर ढूंढकर उन्हें इनवाइट करते हैं अपने साथ सोने के लिए। यहाँ पर ये लड़का सामने से जाकर बूढ़ी औरतों को अप्रोच कर रहा है और जिस भी बूढ़ी औरत को ये पसंद आएगा वो इसे अपने साथ ले जाएगी। यहाँ के बीचेस, रिजॉर्ट्स और क्लब्स एक हॉटस्पॉट हैं बूढ़े गोरे आदमियों या औरतों का यहाँ के जवान लड़कों या लड़कियों से मिलने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज ऋतिक कक्कड़। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और डिस्टर्बिंग है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं गाम्बिया का काला सच। आज से 300 साल पहले ब्रिटिशर्स यहां पर आते थे स्लेव खरीदने के लिए, लेकिन आज वो यहां आते हैं यंग पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होने यानी सेक्स करने के लिए। ये कंटेंट सिर्फ 18+ वालों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ मैच्योर और डिस्टर्बिंग थिंग्स हैं। इसलिए अगर आप अनकंफर्टेबल फील करें तो इस वीडियो को अभी यहीं बंद कर सकते हैं। गाम्बिया वेस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जो अपने ब्यूटीफुल बीचेस और फ्रेंडली लोगों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस पैराडाइज के पीछे छुपी है एक डार्क रियलिटी जो है यहाँ का सेक्स टूरिज्म। व्हाट इज सेक्स टूरिज्म? सेक्स टूरिज्म का मतलब होता है जब लोग किसी कंट्री में सिर्फ इसीलिए ट्रैवल करते हैं ताकि जब वो वहां जाकर लोकल लोगों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सके। ये इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एंड एक्सप्लॉइटेटिव है। ये प्रॉब्लम गाम्बिया में बहुत ज्यादा है और वहाँ के लोग इस प्रॉब्लम को बहुत सालों से फेस कर रहे हैं। गाम्बिया में सेक्स टूरिज्म बहुत कॉमन हो गया है। यहाँ पे स्पेशली बड़े उम्र के बूढ़े आदमी और बड़ी उम्र की औरतें आती हैं, मेनली यूरोप से, जो गाम्बिया के यंग बॉयज और गर्ल्स के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं। और अगर बात करें यूरोपियन मैन और वीमेन टूरिस्ट के रेशो की जो सिर्फ सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के पर्पज से यहाँ आते हैं, तो वो है 50-50। ये एक तरह का ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है जहाँ पैसे के बदले में इंटीमेसी एक्सचेंज होती है। गाम्बिया एक बहुत ही ज्यादा गरीब देश है, इसलिए यहाँ के यंग बॉयज और गर्ल्स इन एक्टिविटीज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि बहुत से केसेस में ये यंग बॉयज और गर्ल्स इतनी छोटी उम्र के होते हैं कि उन्हें इन चीज़ों का मतलब भी नहीं पता होता है, लेकिन पैसों के चक्कर में उन्हें ये सब काम करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं ये टूरिस्ट कैसे मिलते हैं उन यंग लड़के और लड़कियों से अपनी लस्ट को फुलफिल करने के लिए। यहाँ पर बहुत ही इजीली इन टूरिस्ट को अपने लिए यंग पार्टनर मिल जाते हैं इंटीमेसी के लिए। गाम्बिया के कई टूरिस्ट एरियाज में जैसे बीचेस, बार्स और क्लब्स हैं जहाँ पे ये एक्टिविटीज ओपनली होती हैं, जहाँ टूरिस्ट किसी बमस्टर को या फिर कोई बमस्टर सामने से टूरिस्ट को अप्रोच करता है। अभी पहले आप ये समझिए ये बमस्टर्स कौन होते हैं। ये जो जवान लड़कों का ग्रुप बैठा है ना, ऐसे लड़कों को बोलते हैं बमस्टर्स। बमस्टर्स आर यूजुअली यंग, गुड लुकिंग, अनएम्प्लॉयड एंड हार्मलेस मैन डेट लिव ऑफ फीमेल टूरिस्ट्स, यानी जवान लड़के 20-25 साल की उम्र के जो बूढ़ी औरतों की नीड्स को फुलफिल करते हैं। ये बमस्टर यूजुअली बीचेस पर बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं किसी बड़ी उम्र की फीमेल टूरिस्ट का, और जैसे ही कोई बड़ी उम्र की फीमेल टूरिस्ट इन्हें नजर आती है ये लोग उसे जाकर अप्रोच करते हैं और उसके बाद डिपेंड करता है फीमेल टूरिस्ट पर कि उन्हें कौन सा लड़का पसंद आता है, और जो भी पसंद आ जाए उसे उसके साथ वो सेटिंग कर लेती है और वो बड़ी उम्र की औरत इनकी शुगर मम्मी बन जाती है। वेयर एज लड़कियां अपने लिए शुगर डैडी कैसे ढूंढती हैं वो थोड़ा अलग है। लड़कियां यहाँ बीच पर आकर अपनी ड्रिंक्स लेकर बैठ जाएंगी या फिर बार और क्लब्स में अपनी ड्रिंक्स लेकर बैठ जाएंगी। उसके बाद बड़ी उम्र के बूढ़े आकर उन्हें अप्रोच करके अपनी सेटिंग कर लेते हैं। ये शुगर मॉमीज और शुगर डैडीज यहाँ के यंग लड़कों और लड़कियों को पैसा तो देते ही देते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और इसी के साथ साथ कुछ केसेस में ये लोग इन्हें यहाँ पर घर खरीद कर देते हैं और हर महीने इनके बैंक में अलाउंस भी भेजते हैं। इस चीज़ से यंग बॉयज और गर्ल्स अपने फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए इस डार्क इंडस्ट्री का हिस्सा बनने पर मजबूर हैं। यहाँ की जो जवान लड़कियाँ हैं ना, वो चाहती हैं कि वो बच्चा कर ले गोरे आदमी के साथ, क्योंकि अगर बच्चा कर ले एक बार इंसान तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल अटैच हो जाता है बच्चे और उस औरत के साथ, जिसके बाद वो आदमी अपने साथ ले जाता है उस औरत को अपने देश में, और जो औरत सक्सेसफुल हो जाती है बच्चे करने में उसे यहाँ के लोग एक बड़ी अचीवमेंट भी मानते हैं। लेकिन कुछ टूरिस्ट आदमी कहते हैं कि हमें तो बच्चे नहीं करने हैं, हम तो सिर्फ यहाँ मजे लेने के लिए आए हैं, और कहते हैं कि इस देश की जो सुंदर काली लड़कियाँ होती हैं वो वहाँ के काले लड़कों के साथ रिलेशनशिप में नहीं आती हैं, क्योंकि उन्हें पता है और वो कहती हैं कि हम तो सुंदर हैं, हमें तो गोरे आदमी ही ले जाएंगे। इसी चीज़ का फ़ायदा भी बहुत बार उठाया जाता है यहाँ आई टूरिस्ट के द्वारा।
बहुत से केसेस में यह भी देखा गया है कि कुछ बड़े उम्र के आदमी इस देश में आकर अपने से छोटी लड़कियों से शादी करने की डिमांड करते हैं लड़कियों की फैमिली से, जहां वो ऑफर करते हैं उन्हें कुछ पैसे और साथ ही साथ गाम्बिया में घर खरीद कर देना और शादी के बाद लड़की को अपने साथ यूरोप में ले जाना और उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल देना। जिसके बाद फैमिलीज उस डील को एक्सेप्ट करके अपनी लड़कियों को इन यूरोपियन आदमियों के साथ शादी करने के लिए हाँ कर देते हैं। जिसके बाद वो आदमी शादी करके गाम्बिया में उस लड़की के लिए और उसकी फैमिली के लिए घर खरीद कर देता है और जब भी उसका मन करता है वो यूरोप से छुट्टियां बनाने गाम्बिया आता है और उस लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करता है और उस लड़की को झूठे दिलासे भी देता है कि वो यहाँ से उसे अपने साथ एक दिन यूरोप ले जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल कुछ ही केसेस में होता है, बाकी सब लड़कियां तो सिर्फ उस झूठे दिलासे और उम्मीद में अपनी जिंदगी को वहीं बर्बाद कर देती हैं और ये साइकिल गाम्बिया में एक सीरियस इशू है। इस चीज का असर लोकल कम्युनिटी पर भी काफी डिवास्टिंग होता है। वहाँ के जवान लड़के और लड़कियों को ये इजी मनी कमाने का तरीका लगता है, लेकिन ये उनके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है और बहुत बार तो काफी वीमेन और बच्चे भी इस एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनते हैं। गाम्बिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे पॉवर्टी एक बहुत कॉमन फैक्टर है। यहाँ की कई फैमिलीज अपने बच्चों को मजबूर होकर इस इंडस्ट्री में भेजती है ताकि वो यहाँ से पैसा कमाकर घर ला सके और अपना गुजारा कर सके। ये एक अनब्रेकेबल साइकिल है जो कभी भी खत्म नहीं होती। गाम्बिया में सेक्स टूरिज्म टेक्निकली इलीगल है, लेकिन यहाँ का लॉ इन्फोर्समेंट इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। करप्शन और पॉवर्टी की वजह से ये इंडस्ट्री फ्लोरिश करती है। ये सिर्फ एक लीगल नहीं बल्कि एथिकल इशू भी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और लोकल अथॉरिटीज इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम और स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट से कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट देखा गया है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। सेक्स टूरिज्म किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और जिस भी देश में ये सब कुछ चल रहा हो तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप जरूर लेना चाहिए और ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड देना चाहिए वहाँ के यूथ को। अगर गाम्बिया की गवर्नमेंट इन यंग बॉयज और गर्ल्स को अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगी, जॉब्स देगी, तो शायद कहीं ना कहीं ये साइकिल रुक सकती है। अब बात करते हैं हम या फिर वहाँ जाने वाले टूरिस्ट गाम्बिया के लिए क्या कर सकते हैं। हमें एज अ ग्लोबल सिटीजन्स ये समझना होगा कि सेक्स टूरिज्म एक सीरियस इशू है। सेक्स टूरिज्म एक ऐसी रियलिटी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमें मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और कुछ कदम लेने होंगे, जैसे अवेयरनेस स्प्रेड करना, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करना और लोकल इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करना। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। गाम्बिया एक ब्यूटीफुल देश है जिसे हम सबको मिलकर प्रोटेक्ट करना चाहिए। आज हमने गाम्बिया के सेक्स टूरिज्म के बारे में जाना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी अनकंफर्टेबल है, लेकिन इस पे बात करना बहुत जरूरी है। आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले ताकि ऐसी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम।